नर्सिस को भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो रीड हेल्थ की जो नीड है, जो लैब्स हैं वहाँ पे बायो केमिकल टेस्ट वगैरह सुविधा नहीं है। उसके साथ माइक्रोबायोलॉजी बहुत छोटे से टेस्ट हैं वाटर सोर्सेज वगैरह के, तो बोर ही नहीं हो पाते, सारा बर्डन मेडिकल कॉलेज के ऊपर आ रहा है। तो हालांकि कृष्णा लैब जो प्राइवेट संस्थान जो वो कर रहे हैं, लेकिन वो जाके वहाँ सैंपल लेते हैं, तो यहाँ पिछले 3-4 दिनों से वो बंद पड़ा हुआ है, यहाँ भी बंद पड़ा हुआ है इनका टेस्ट मशीन का। तो आप क्या वहाँ पे भी लैब जो है वो उसमें करेंगे कुछ, कि वहाँ पर ये टेस्टिंग वगैरह से कुछ हो सके? बहुत उपयोगी प्रश्न पूछा है आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे तो सोलन में जो कि रीजनल हॉस्पिटल है और उधर से जब कभी कंपेयर विद IGMC और उनकी और उनकी OPD बराबर होती है। देखिए ऐसा है, यू आर राइट कि किसी न किसी सिचुएशन का हमारी प्राइवेट लोगों को फायदा उठाते हैं। वहाँ भी हमारे पास कुछ नहीं थी चीज़ें, हमारा नहीं थी दूसरी, तो धीरे 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 हमने हमारा की सब प्रकार की उपकरण पैदा करने की कोशिश की और भी कर रहे हैं। नहीं तो उसके नज़दीक ही हमारे सहयोगी भाई ने अपनी एक बहुत बड़ा अस्पताल और बड़ा लेटेस्ट बना दिया। यू आर राइट, लोग भागते कहाँ को है, चाहे डॉक्टर को हमें पकड़ के रखना पड़ता, वो भी थोड़े से जहाँ सुपर स्पेशलिस्ट बन गए वहाँ तो किसी देश के पहले आते खबर, फिर हम पता नहीं क्या क्या खबर बनाते हैं। और रहेगी दूसरी जो आपने बात पूछी है कि बहुत सी जगहों में उपकरण नहीं है, आई एडमिट दैट, और मैं खुद इसका प्रोक्योरमेंट में का चेयरपर्सन हूँ। हम स्टेट ऑफ आर्ट का वो सामान खरीदने जा रहे हैं, इसी मंथ में शुरू हो जाएगा, इन मंथ ऑफ सितंबर। और आप देखेंगे कि सब जितनी जगह हैं जहाँ जहाँ भी हमारे पास ये पूरे नहीं हैं वो दिए जाएंगे। इसीलिए तो जो माननीय मुख्यमंत्री ने बात बोली है, जो 69 हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना रहे हैं, वहाँ पे हम सब प्रकार के जितने आपके लैब हैं पूरे के पूरे होंगे। वहाँ पे नॉट विशेषज्ञ भी सब होंगे, योर मेडिकल स्पेशलिस्ट, योर सर्जन, योर गायनेकोलॉजिस्ट, आपके जितने दूसरे किस्म के चाहे स्किन स्पेशलिस्ट हैं, चाहे ENT स्पेशलिस्ट हैं, वो भी वहाँ पे होंगे। और इस प्रकार से वहाँ पे सब प्रकार की जो लैब की सुविधा जहाँ जानी, यहाँ मुझे पता, मैं संज्ञान लिया, यहाँ मेरे को बात आई थी, कल भी मेरे को शाम को बताएगी, एंड आई हैव टोल्ड मैम कि इनको जल्दी से जल्दी लैब की चीज़ें दें। इसी महीने के पहली खेप में जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें नहीं पहुँच जाएंगी। और यू आर राइट, दैट इज वाई आई से मीडिया कैन करेक्ट अस आल्सो, बिकॉज आप भी एक बहुत उपयोगी काम करते हैं। जहाँ कुछ चीज़ नहीं होती उसको देने में हमें मदद करते हैं। लैब्स विल बी टोटली फंक्शनल और आपके पास लैब असिस्टेंट भी होंगे और ये सुविधाएं सब जगह में आ भी जाएंगी शीघ्र ही। सर, ये आपने महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही, आप सब कमेटी के सदस्य हैं, तो ये सरकार इस तरफ कब जा रही है? महिलाओं को तो भाजपा इसका बार बार डाउन कर रही है। 1500 जी, यस, यू आर राइट। ये हमारी बेसिक घोषणा है और ये चुनौती है किस्म की कि हमारी दी घोषणाओं को हम पूरा करें। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि जो महिलाओं के साथ हमने जो वादा किया है वो अक्षरशः दिया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम इसे थोड़े से ग्रेजुएट स्टेजेस में देंगे। डेफिनेटली एक ही बार में आरंभ कर देंगे जितनी महिलाएं हैं, शायद नहीं होगा पॉसिबल, बट हम करेंगे और शीघ्र इसकी आपकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो त्रासदी है, जब हमें इन बच्चों की का पे नहीं मिल रही थी, तो मैं इसका अंदाज़ा लगाया कि कितने बच्चे हैं। जैसे आज भी आए मेरे पास 2-3 बार, फिर भी आए, अभी भी आए, और मैं समझता हूँ कि वो बच्चे को ऐसे मजाक के लिए नहीं आ रहे, वो सच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने कोविड के दिनों में काम किया, अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया। The poor chap have been put only as the outsource employees। मैं जानता हूँ कि आउटसोर्स एम्प्लॉय की अभी तक हम नीति नहीं बना पाए, क्योंकि ये जो बीच में त्रासदी आ गई, हमारा फोकस सारा इस तरफ चला गया। जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरफ शक्तियाँ जिधर को भी हम करते हैं उसको उसी तरफ तकरीबन थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए। अभी मैं जानता हूँ कि हमारे पे आर्थिक संकट है, इसके बावजूद 1500 रुपये देने की जो बात है वो बिल्कुल जैसे बोली गई है। हो सकता है थोड़ी सी लेट हो जाए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने लेट हो सकती है, परंतु दी जाएगी अवश्य। और आप देखेंगे आपके सामने ही शीघ्र ही 1500 रुपये आ जाएगी। सर
एक तरफ शांता कुमार जी और नीति आयोग सराहना करता है आपदा प्रबंधन सरकार की, दूसरी तरफ जयराम और उसका सारा जो साथी है वो आलोचना करते हैं। आपने कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है केंद्र सरकार। स्पष्ट किया जाए कि आखिर केंद्र ने हिमाचल की कितनी हेल्प की है इस मामले में? खासकर ये भी आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है। देखिए, किस आशय से क्या शब्द निकलते हैं वो देखना जरूरी है। जयराम जी भी हमारे न केवल परम मित्र हैं बल्कि एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, और शांता कुमार जी भी अपने समय के एक बहुत अनुभवी और बहुत अच्छे प्रशासक और मुख्यमंत्री रहे। मैंने भी उनके दिए गए ट्वीट पे अपना सॉर्ट ऑफ रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था, इस वक्त ना पक्ष है ना विपक्ष, इस वक्त हम जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में खड़े होते हैं इस प्रकार से हैं। हम सब ने मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा से बाहर निकलने को प्रयास करना है। And whatever words I heard, I appreciated that great leader. I said, yes sir, you are right. और इस वक्त कहते ये नहीं देखना किसने कितना किया, ना कम या ज्यादा किया, और बिल्कुल ठीक बात की, और ऐसा ही लगभग हो भी रहा है। कभी जो जयराम जी ने बात कही है उनके लिहाज से वो भी ठीक है। वो जहाँ तक नीति आयोग ने या बाहर के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के काम करने की शैली की सराहना की है, वो भी स्वागत योग्य है, क्योंकि उन्होंने काम किया और कर रहे हैं। आप देखते हैं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उस नेता ने अपने अपने मनोबल को नहीं गिरने दिया है, और वो लोगों के बीच में गए, लोगों के बीच में जाकर जो समस्या उसको एब्सोल्युटली जैसे कहते हैं ना, जैसे फ्रंट फुट सोल्जर, एंड ही हैज हैंडल्ड इट वेरी वेरी ब्रेवली। तो जहाँ तक हैंडलिंग का ताल्लुक है और नीति का ताल्लुक है, इसकी नीति आयोग ने प्रशंसा की है, क्योंकि भाई इतनी जल्दी किसी चीज़ को मतलब हैंडल करके ठीक तरीके से लाना भी एक कला है। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन को और अपने टैलेंट को यहाँ पे सबके सामने लाया, और अपने हम सब लोगों को देखो अभी एक बांटा हुआ, हम सब लोगों को एक एक जिला दिया है। जैसे मुझे हमीरपुर मिला है, इससे पहले मुझे बिलासपुर मिला था, वहाँ भी हम सब एक एक मिनिस्टर खुद गए थे कि वहाँ की क्या स्थिति है, सब लाई, फिर हमने उसकी बात बैठ कर की। अब जैसे हम इकट्ठा कर रहे हैं, अब बैठ कर बात करेंगे, तब फिर हट के आएंगे, जो जो जरूरी सहायता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे, या ऑनलाइन देने के लिए भी फिर भी एक छोटी सी, चाहे जैसे अभी बैठे ऐसी ही हो, परंतु हम इसके लिए भी लोगों को, ताकि हम लोगों के सामने सही उतरे। इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही त्रासदी है कि भाई जिन लोगों के, आप हैरान होंगे, बहुत से गाँव में ऐसी भी हालत है कि अगर शाम का खाना है तो सवेरे का नहीं। मैं तो स्वयं देखे ऐसे परिवार, और हमने भी उनको मंदिरों में, जैसे जटोली मंदिर में रखे, स्कूल में रखे, महिला मंडल में रखे, अपने युवा मंडलों में रखे, बहुत से लोगों को 300-400 लोग हमें भी करना पड़ा, बिकॉज 41 हाउसेज कोलैप्स विद इन अबाउट 2 to 3 hours। और वो बेचारे सोचो, जो पूजा करने जा रही थी वो महिलाएं रो रही, उसी दिन में एक दो ने पूजा भी करनी थी, नए घर थे। तो इस प्रकार से बहुत सी मुसीबतों को हम साथ साथ कर रहे हैं। अगर नीति आयोग ने प्रशंसा की, माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत है। जहाँ तक जयराम जी की बात है, उसे भी हम रचनात्मक रूप में लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कटुवत बोले हुए भी हमें अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि इस समय जो भी कोई बात बोली जा रही है उससे कुछ फायदा उठाओ। अगर आप मुझसे कोई कड़वी चीज भी पूछ रहे हैं तो मुझे उससे फायदा उठाना चाहिए। जयराम जी भी तो इसी प्रदेश के हैं, और बाकी सब लोग इसी नेता लोग यहाँ पे आए, सभी लोगों को फिक्र है। तो वो भी हमारे, आई थिंक, हमें एक प्रकार से गाइडेंस के लिए ही कह रहे हैं, एंड आई एम श्योर एवरी लीडर इज मीनिंग गुड ऑन। धन्यवाद सर। तो मुझे लगता है